Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. जी dear students, केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट 5 जैसे कि आप जानते हैं कि हमने यूनिट 5 को स्टार्ट किया है और लास्ट लेक्चर में हमने नॉलेज 5.1 स्टार्ट किया था। केमिकल फॉर्मूला फंडामेंटल्स नॉलेज हमने देखा था, स्किल देखा था हमने। सबसे पहले इनिशियली हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में समझा था। मॉलिक्यूल्स की कैटेगरीज देखी थी, होमोएटॉमिक होते हैं, हेट्रोटॉमिक होते हैं, फिर कुछ स्ट्रक्चर के एतबार से माइक्रो और मैक्रो स्ट्रक्चर में भी होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े, हेट्रोटॉमिक, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये सारी बातें हम सीखते गए। फर्दर अगर देखा जाए तो हमने फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड को लिखने के कुछ रूल्स पढ़े थे। उन रूल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ मॉलिक्यूल्स को हमने नाम दिए थे और फर्दर हमने फिर एक एग्जांपल ऐसी भी की थी जिसमें हमने नाम से मॉलिक्यूल का फार्मूला बनाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, हमने इनको अच्छे तरीके से समझ लिया था। फर्दर हमने जो टॉपिक शुरू किया था लास्ट लेक्चर में, जो आज हम कंक्लूड करेंगे, वो था बाइनरी आयनिक कंपाउंड के नाम लिखना। बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूले भी लिखना है और नाम भी लिखने। ये हमारा एसएलओ था जो हमने स्टार्ट किया था। इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ जो पीरियोडिक टेबल एक शेयर किया है, इसका प्राइमरी मकसद यह है कि आप ये समझ जाएं कि तमाम एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं अपने ऊपर चार्जेस लेके आते हैं। चार्जेस क्यों आते हैं आप ये सब जानते हैं कि आइदर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को या तो क्या करते हैं, लूज करते हैं, या तो वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। किसकी खातिर? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। उसमें मैंने आपको हाईलाइट किया था दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो जिसपे तो चार्ज फिक्स है, जैसे इनके ऊपर चार्ज फिक्स है, एक तरह का चार्ज आएगा, इनके ऊपर भी एक तरह का ही चार्ज आएगा। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ट्रांजिशन एलिमेंट से होता है, उनके ऊपर चार्ज में वेरिएशंस आती हैं, चार्ज एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। इस केस में हमने देखा था कि इनके चार्जेस को फिर हमने कैसे प्रेजेंट करना है। ये सारी बातें सीखने के बाद हमने आज इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और बाइनरी आयनिक कंपाउंड के फार्मूलों को अरेंज करना है। मैं सीधा सिमुलेशन पे जाता हूं जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। जी डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने सिमुलेशन में कुछ ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, कुछ पे पॉजिटिव चार्ज हैं और कुछ पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब बाइनरी आयनिक कंपाउंड में होता क्या है? यही तो होता है कि प्लस और माइनस को हमने जोड़ना होता है। प्लस ने माइनस के साथ आपस में क्या करना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करनी होती है और फार्मूला बनाना होता है। दिस इज कॉल्ड बाइनरी। बाइनरी का लफ्जी मतलब ही क्या है? बाइनरी आयनिक कंपाउंड। ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनमें दो तरह के एलिमेंट्स पाए जाएं उन्हें क्या बोलते हैं? बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा जी, अब यहां से काम करते हैं। मैं यहां से एल्यूमिनियम पकड़ता हूं, बल्कि एल्यूमिनियम को हम बाद में पकड़ेंगे, हम मैग्नीशियम पकड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैग्नीशियम में ये दो होल्स का मतलब क्या है कि इसमें डेफिशिएंसी है कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तभी तो इस पे क्या चार्ज है? +2 चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम चाहें तो हाइड्रोक्साइड OH लगा सकते हैं, हम चाहें तो नाइट्रेट NO3-1 लगा सकते हैं, हम चाहे तो Cl लगा सकते हैं, आयोडाइड लगा सकते हैं, ऑक्साइड लगा सकते हैं, कार्बोनेट लगा सकते हैं, नाइट्राइड लगा सकते हैं, फॉस्फेट लगा सकते हैं, सल्फेट लगा सकते हैं, सल्फाइड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। मसलन अभी मैं क्या करता हूं, मैं हाइड्रोक्साइड लगाता हूं, OH, OH, शाबाश, हाइड्रो ऑक्साइड। एक मैं आपको रूल बता देता हूं, जितने भी नेगेटिव स्पीशीज होती हैं उनका नाम का एंड ज्यादातर किस पे होता है? आइड पे। जैसे यहां पर कहां पर हो रहा है? हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, शाबाश, इसका जरा कोशिश करो नाम बुलाने की। नाइट्रोजन है, क्या चार्ज है? माइनस, तो क्या नाम होगा? नाइट्राइड। क्या नाम होगा? नाइट्राइड। इसी तरह इसका प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, क्लोराइड। शाबाश, इसका क्लोराइड का तो हो गया, इसका करो शाबाश आयोडाइड, इसका करो शाबाश ऑक्साइड। आसान है ये। अच्छा जी, ऐसा करते हैं। अच्छा, इसका करें शाबाश, सल्फर है तो क्या होगा? सल्फाइड।
यानी आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि माइनस वाली साइड पे जो आएगा उसके नाम के एंड पर क्या आ सकता है, आइड आ सकता है। क्या आ सकता है, आइड। अच्छा, प्लस वालों का मसला नहीं है। प्लस जैसे पोटेशियम था, अभी भी इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम। मैग्नीशियम है, अगर चार्ज हो या ना हो, नाम मैग्नीशियम है और क्या रहेगा, मैग्नीशियम। यानी प्लस वाली साइड की टेंशन नहीं है, मसला सिर्फ किसका है, माइनस वाली साइड का है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, क्या हमेशा आइड ही आएगा? नहीं, जरूरी नहीं कि हमेशा आइड आए। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। अच्छा शाबाश, ये मैंने आपके सामने एक ऐसा ऐसा नेगेटिव स्पीशी को मैंने पकड़ा है जो एक एटम पे मुश्तमिल नहीं है, एक से ज्यादा एटम पे मुश्तमिल है। किस किस पे, कार्बन, ऑक्सीजन पे, कार्बन पे भी। और अच्छा, इनके अब कुछ स्पेशल नाम है, अनफॉर्चुनेटली वो नाम हमें क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। मसलन इसका नाम है कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, कार्बोनेट। चलो शाबाश, कोशिश करो अभी याद कर लो। CO3-2 को फुल स्क्रीन कर देना। CO3-2 क्या बोलते हैं इसको बेटा, कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। ये याद करने पड़ेंगे आपको। नाम के एंड पर आइड नहीं आ रहा, नाम के एंड पर क्या आ रहा है, 8। क्या आ रहा है बेटा, 8। ज्यादातर ज्यादातर ऐसे माइनस ग्रुप्स, ऐसे पोली एटॉमिक आइंस, एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल आइंस, अगर उनमें ऑक्सीजन पाया जाएगा तो या तो उनका नाम 8 ATE एंड होगा या ITE एंड होगा। यहां किस पे एंड होगा, ATE, या किस पे होगा, ITE। ATE कब आएगा, ITE कब आएगा, ये मैं आपको बताता हूं। पहले तो इसका नाम बताएं, शाबाश, कार्बोनेट। चलो जी, इसका नाम बताओ, नाइट्रेट। क्या नाम है, नाइट्रेट। ये याद करने पड़ेंगे कुछ आपको। अच्छा चलो शाबाश, इसका नाम बताओ, सल्फर। सल्फर से सल्फेट। ये सारे के सारे किस पे एंड हो रहे हैं, 8, सल्फेट। अच्छा इसी तरह आगे चलें जी, इस पे शाबाश, फॉस्फोरस है ये, फॉस्फेट। वेरी गुड, फॉस्फेट। अच्छा, और इस पे चलें, मैंगनीज है ये, मैगनेट। मैगनेट, समझ गए आप। अच्छा, इसी तरह से मैं कुछ मजीद आपके सामने चीजें रखता हूं। इसको जरा उस स्लाइड पे लेके जाइए जरा। अच्छा जी, कुछ यहां लिखे हुए हैं, जैसे ये देखें आपकी बुक में मौजूद हैं। CO3-2 क्या नाम है बेटा इसका, कार्बोनेट। NO3-1 क्या नाम है, नाइट्रेट। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। NO3-1 का नाम तो आपको आ गया, नाइट्रेट। लेकिन आप अवेयर रहें, बड़ी क्लासों में जाके पढ़ेंगे, कुछ केसेस में आपको NO2-1 भी देखने को मिलेगा। अच्छा, इस केस में आपने एक छोटा सा चेंज करना है, ये नाइट्रेट की बजाय आपने नाइट्राइट लिख देना है। क्या लिख देना है बेटा, 8 को क्या कर देना है अपने, आइट कर देना है। यानी निशानी क्या है, 8 वाला जो फार्मूला है ना, 8 वाला जिसके नाम के एंड पर 8 आता है, उससे अगर एक ऑक्सीजन कम लिखोगे ना तो 8 की बजाय क्या लिखोगे, IT लिखोगे। चलो शाबाश, बताओ जल्दी से, SO4-2 शाबाश, सल्फेट। और बड़ी क्लासों में कहीं ना कहीं आपको यह भी देखने को मिलेगा, SO3-2 शाबाश, सल्फाइड। वेरी गुड, सल्फाइड। आज हम इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। अच्छा जी बेटा, अब शाबाश, PO4-3 शाबाश, फॉस्फेट। फॉस्फेट। और अगर PO4 माइनस सॉरी PO3 इनके स्ट्रक्चर्स या बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे। PO3-3 शाबाश, 8 की बजाय अब क्या आएगा, 8 आएगा। अगर आप इतना भी याद रख लेना तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं स्टूडेंट्स। आप ये देखें, एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज है, शाबाश, +3, कुछ भी नहीं आगे लिखा। गैलियम पे क्या चार्ज है, +3, कुछ भी नहीं आगे लिखा। इंडियम पे क्या चार्ज है, +3, कुछ भी नहीं लिखा। थेलियम पे क्या चार्ज है, +3, कुछ भी नहीं लिखा। अमोनियम पे क्या चार्ज है, +1, आगे कुछ नहीं लिखा। कॉपर पे +2 चार्ज है तो आगे स्पेशल।
ब्रैकेट में लगा के 2 लिखा है रोमन के अंदर। क्यों, क्या लगता है आपको, कॉपर के साथ ये एक्स्ट्रा 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 चीज कॉपर के साथ क्यों की गई है? शाबाश। आपको मैंने शुरू में दिखाया था कॉपर का ताल्लुक किससे है? कॉपर का ताल्लुक किससे है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मसला क्या है कि उनपे एक से ज्यादा चार्ज आता है, एक से ज्यादा चार्ज आता है। जैसे कॉपर है ना, कॉपर पे बेटा +2 भी चार्ज आता है और +1 चार्ज भी आता है। यानी कॉपर पे +2 चार्ज भी आता है, कॉपर पे +1 चार्ज भी आता है। अगर तो कॉपर पे +2 चार्ज है तो यहां 2 लिखोगे, और अगर कॉपर पे +1 चार्ज है तो आगे ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। ये आपने सबके साथ नहीं करना, ये सिर्फ उन एलिमेंट्स के साथ करना जिनका ताल्लुक किसके साथ है? ट्रांजिशन मेटल्स के साथ है। समझ आ गया आपको? चलें, बहरहाल हमने बेसिक्स को समझ लिया। अब बेसिक्स को समझते हुए हम आगे मूव करते हैं, सिमुलेशन बोर्ड पे चलते हैं और जोड़ते हैं चीजों को आपस में। ये फॉस्फेट को वापस रखते हैं, पहले नाइट्रेट को वापस रखते हैं, सल्फेट को वापस रखते हैं, कार्बोनेट को भी वापस रखते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड को भी वापस रखते हैं और मैंगनेट को भी वापस रखते हैं। चलें जी, अब शुरू करते हैं जी। यहां से मैग्नीशियम पकड़ा था, चलो शाबाश, यहां से क्या पकड़ते हैं? NO3। बोलो बेटा, एक मैग्नीशियम एक NO3, क्या ये फार्मूला कंप्लीट हो गया? इसको फुल स्क्रीन करें। नहीं, नो। क्या अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया? यस। यस। फार्मूला कंप्लीट होने की शर्त क्या है? जितना प्लस चार्ज हो उतना ही माइनस चार्ज हो। तो क्या नाम होगा इस फार्मूले का? शाबाश, पहले प्लस वाले का नाम बोलो सारे बच्चे। शाबाश, क्या नाम है प्लस वाले का? मैग्नीशियम। माइनस वाले का नाम क्या है? नाइट्रेट। नाइट्रोजन। मैग्नीशियम नाइट्रेट इसका नाम है। डाई ट्राई कुछ बोलने की इसमें जरूरत नहीं है, पहले प्लस का नाम बाद में माइनस का नाम। 2 है माइनस, 3 है माइनस, 4 है माइनस, उससे बोलना ही नहीं आपने। आपने पहले प्लस बोलना है बाद में माइनस, यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट। अच्छा बेटा, अगर मैं आपको बोलूं इसको लिखो, शाबाश, लिखोगे कैसे? Mg। शाबाश, आगे क्या लिखोगे? NO3। शाबाश शाबाश, बोलो बोलो, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद लिखोगे 2। समझ आ गया? इसे क्या पता चलता है? शाबाश, एक मैग्नीशियम है और एक मैग्नीशियम के साथ कितने नाइट्रेट हैं? 2 नाइट्रेट हैं। कितने नाइट्रेट हैं? 2 नाइट्रेट हैं। अगर आप ऐसे लिखोगे MgNO3 2, तो ये तो लोग 32 समझेंगे इसको। इसको तो लोग क्या समझेंगे? 32। ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी है? ताकि ये 2 अलग लगे और 3 अलग लगे। समझ आ गया? ब्रैकेट क्यों लगानी जरूरी है, समझ आ गया आपको? अच्छा चले, इसको सर ये जरा क्लियर करते हैं। अच्छा जी, अब एक और फार्मूला बनाते हैं। यहां से पकड़ते हैं, यहां से पकड़ते हैं शाबाश कैल्शियम, और यहां से पकड़ते हैं कार्बोनेट। कैल्शियम नहीं है, सॉरी, पोटेशियम। क्या ये फार्मूला बन गया? नो। अभी क्या चाहिए? एक और पोटेशियम चाहिए। चलो शाबाश, एक और पोटेशियम लगाओ। क्या ये फार्मूला बन गया? चार्ज वाइज बैलेंस है। यस। क्या नाम होगा इसका? पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट, क्या इसका नाम है? शाबाश, पोटेशियम कार्बोनेट। अच्छा, लिखोगे कैसे? शाबाश, ये भी बताओ, लिखोगे कैसे? बोलो, आपने बताना है। सबसे पहले क्या लिखूं? के, आगे के के बाद, के के बाद, बोलो बोलो, शाबाश, ब्रैकेट लगाऊं? ब्रैकेट लगा दी, आगे CO, आगे इतनी छोटी सी चीज आपको लिखनी नहीं आ रही? 2 पोटेशियम है तो सिंपल K2। समझ आ गया? उसके बाद एक CO3 है तो क्या लिखोगे? CO, ये सॉरी ये लाइन जरा, K2CO3। समझ आ गया? सर ये -2 कहां गया? भाई चार्जेस नहीं लिखते जब फार्मूला फाइनल कंक्लूड करते हैं, तो चार्जेस नहीं लिखते, सिर्फ तादाद लिखते हैं। प्लस वालों की तादाद कितनी है और माइनस वालों की तादाद। देखो 2 पोटेशियम थे तो मैंने K2 लिखा,
एक CO3 था तो मैंने जैसे था वैसे का वैसे ही रहने दिया। यहां ब्रैकेट लगाने की क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि 2 अलग नजर आ रहा है और 3 उधर, मतलब यहां तो जरूरत ही नहीं ब्रैकेट लगाने की। ब्रैकेट की वहां जरूरत है जहां दो इकट्ठे नंबर आ जाएं, उनको क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। मजीद प्रैक्टिस करते हैं, शाबाश। चले भी, यहां से हम पकड़ते हैं बेरियम, शाबाशी। यहां से पकड़ते हैं जी सल्फेट। क्या लगता है आपको, फार्मूला कंप्लीट हो गया? यस सर, कंप्लीट है। कंप्लीट हो गया। क्या नाम है इसका, बोल दिया मैंने, बेरियम सल्फेट। सर लिखेंगे कैसे, लिखो, लिखवाओ आप, शाबाश। मैंने नहीं लिखवाना, आपने बोलना है, बोलो, आप बोलो। B2 कहां से आ गया, BA एक ही है, BA आगे 2 कहां से आ गया, वो +2 और -2 कट गया ना, कैंसिल हो गया। इसलिए तो एक बेरियम के साथ एक सल्फेट लगा, क्योंकि उनका चार्ज क्या था, बराबर। तो एक बेरियम के साथ एक ही सल्फेट है, बात खत्म, BaSO4। क्लियर हो गया? चले मैं जूम पे बच्चे जो बैठे हैं उनसे 1 बाय 1 क्वेश्चन करता हूं और देखता हूं कि कितनी समझ आई है। सबसे पहले सादिया, आप जवाब देंगी। सादिया, आपने जवाब देना है। हम जरा इसको जरा सेपरेट कर लें पहले। चलें जी, यहां से पकड़ते हैं हम कैल्शियम और यहां से पकड़ते हैं फॉस्फेट। मुश्किल सवाल करता हूं। चलें जी, कैल्शियम फॉस्फेट, क्या तसल्ली हो गई? नहीं, अभी तो नहीं हुई। क्या करना पड़ेगा, एक कैल्शियम और लगाना पड़ेगा। चलें जी, एक कैल्शियम और लगाते हैं। क्या चार्ज बैलेंस हो गया? नहीं। देखो चार्ज काउंट करो ना, इधर से +2 +2 +4 हो गया और माइनस वाली साइड पे कितना है, -3। अभी चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। अब क्या करूंगा, शाबाश, एक फॉस्फेट और पकड़ूंगा। क्या तसल्ली हो गई? नहीं। एक कैल्शियम और लगाऊंगा। क्या बैलेंस हो गया? यस। कितने प्लस हैं, 6। माइनस वाली साइड पे चार्ज कितना है, -6। चार्ज बैलेंस होना चाहिए। चलें सादिया, जल्दी से बताएं। ये तो फार्मूला आपने ब्लॉक में लिख लिया, लेकिन इसको राइट करना है आपने, बकायदा लिखना है। कैसे लिखेंगी? सबसे पहले क्या लिखूं? सादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये मैसेज बंद करें जी, जिसके मैसेज ब्लॉक कर दें। जी सादिया, आप बता सकती हैं? माइक नहीं है उसके पास। चलें अबीहा, आप इसका जवाब दें। सर एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने कैल्शियम और फॉस्फेट इकट्ठे किए हैं, इसका आपने फार्मूला राइट करवाना है। ये तो ब्लॉक्स में आपने फार्मूला जोड़ लिया, लेकिन इसको लिखना भी तो है ना हमने। कैसे लिखेंगे इसको? कैल्शियम सबसे पहले फॉस्फेट। लिखूंगा कैल्शियम, लिखूंगा कितने कैल्शियम, देखें देखें, शाबाश, कितने कैल्शियम है, 3 है। यस स्क्रीन सर। पे नजर आ रहे 3, तो यहां 3 लिखूंगा। इससे पता चलेगा कितने कैल्शियम है, 3। 3 अब क्या लिखूंगा, शाबाश, फॉस्फेट। फॉस्फेट, PO4। शाबाश, कितने फॉस्फेट हैं, कितने तो फॉस्फेट हैं, 2। तो कहां लिखूं, 2, ब्रैकेट लगाऊंगा यस। और इधर 2 लिखूंगा। अब ये जो मैंने ब्लॉक बनाया था, उसको मैंने फार्मूला की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। इस फार्मूले को देख के पता चल रहा है कि 3 कैल्शियम होंगे, 2 फॉस्फेट होंगे, तो फार्मूला स्टेबल है, तो फार्मूला ठीक है। असल फार्मूला ये बनाना है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए ना, कितने के साथ कितने माइनस लगेंगे, कितने प्लस लगेंगे। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? अच्छा जी, अब जी, मैंने बोला तो है बेटा, चार्जेस नहीं लिखते। किसका चार्ज है, 4 का, फॉस्फेट का तो चार्ज -3 है, वो तो नहीं लिखा मैंने। समझ आ गया? चलें इसको जरा क्लियर करें। अच्छा जी,
अब वैसे तो मैंने ही बताया, ये आप में से कोई बता नहीं रहा, इतनी आसान सी चीज है। अब पकड़ता हूं यहां से मैं सोडियम और यहां से पकड़ता हूं ऑक्साइड। चलो जी, नहीं जी अभी स्टेबल नहीं हुआ, एक और सोडियम लगाते हैं। चलें शाबाश, मोहम्मद बिलाल, क्या मोहम्मद बिलाल नाम है इसका? मोहम्मद बिन नदीम, मोहम्मद बिन नदीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो बताओ शाबाश, पहले नाम बताओ इसका, नाम क्या है? नाम क्या है इसका? सबसे पहले प्लस वाले का नाम बोलना सोडियम है। ऑक्साइड। वेरी गुड, सोडियम ऑक्साइड। अब लिखेंगे कैसे इसको? मतलब ये तो ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन इसको फार्मूला लिखना कैसे है? शाबाश। NaO, NO-2। ओहो, माइनस 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 नहीं आता। फार्मूला जब लिखते हैं तब चार्ज नहीं लिखते। Na कितने हैं? 2 हैं, तो Na2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। यस सर। ओ खत्म, समझ आ गया। अब किताबों में इस चीज को कैसे समझाया हुआ है, जरा किताब का तरीका भी समझ ले। वो तो किताब का तरीका नॉन टेक्निकल सा तरीका है। किताब कहती है कि आपने सबसे पहले प्लस लिखना है, प्लस के ऊपर क्या चार्ज है? +1। बाद में माइनस लिखना है, उस पर क्या चार्ज है? -2। किताब ये कहती है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपने, यानी ये वाला नंबर आपने इधर लिख देना है और ये वाला नंबर आपने इधर लिख देना है। शाबाश, अगर इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है? Na2O, वही बनता है जो मैंने लिखा है, समझ आ गया। लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई के पीछे क्या कंसेप्ट है वो किताब नहीं समझा सकती। आपको समझ आ गया कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है चार्ज को क्या करना? बैलेंस करना। देखो ना, आप खुद समझदार हो कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 सोडियम क्यों आए? ताकि चार्ज क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। मेरा मानना यह है कि इस तरह समझ के फार्मूला लिखना क्या है? आसान है, रादर के इसको देखें। चलें मजीद कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जब तक हमें यह क्लियर नहीं होता आगे हम नहीं बढ़ सकते। इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह मुश्किल से मुश्किल फार्मूला समझ आएगा। ऐसा करते हैं, यहां से अमोनियम पकड़ते हैं, दिस इज अमोनियम, और यहां से पकड़ते हैं शाबाश फॉस्फेट। जरा इम्तिहान लेते हैं आपका। चलें जी शाबाश, अमोनियम पे क्या चार्ज है? +1। फॉस्फेट पे क्या चार्ज है? -3। तो टेक्निकली मुझे तो समझ आ गया कि -3 है, तो प्लस वाले भी कितने चाहिए? +3। बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया चार्ज। चलो नाम बताओ इसका, शाबाश। जूम पे भी जो बैठे हैं वो जरा पार्टिसिपेट करें, बोलें इसका क्या नाम है? NH4 ब्रैकेट 3PO4। बिल्कुल, ये बच्ची ने ठीक कहा, लेकिन मैंने नाम पूछा है पहले। नाम, नाम क्या है इसका? नहीं, नाइट्रेट कहां से आ गया? अमोनियम फॉस्फेट। बिल्कुल, ये जो भी बच्ची है शाबाश, ये समझ गई है। अमोनियम फॉस्फेट, पहले अमोनियम का नाम आया, बाद में किसका नाम आया? फॉस्फेट। अच्छा जी, हम अपने कंसेप्चुअल तरीके से पहले समझ लेते हैं। फार्मूला लिखना इंतहाई आसान। सबसे पहले देखेंगे कितने अमोनियम है, 1 2 3। क्या लिखूंगा? NH4 ब्रैकेट 3, ताकि पता चले ना ये 3 है। समझ आ गया? 3 है ये। अब कितने फॉस्फेट हैं? एक ही है, तो PO4। मैं -3 नहीं लिखूंगा, चार्ज नहीं लिखना, तादाद लिखनी है। समझ आ गया? ये ब्रैकेट लगा के 3 क्यों लिखा? ताकि 4 और 3 अलग अलग नजर आए। फॉलो कर रहे हैं आप? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली साइड पे आओ। शाबाश, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या कहती है कि अमोनियम के ऊपर क्या चार्ज है? शाबाश, +1। फॉस्फेट के ऊपर क्या चार्ज है? PO4 -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहती है कि ये वाला नंबर कहां पर आएगा? यहां पर, और ये वाला नंबर कहां पर आएगा? यहां पर। इस तरह करने से वही बना जो आपने लिखा है। क्या बना? NH4 3 यहां पर आ गया, तो क्या बना? NH4 3, और फॉस्फेट के साथ 1 आएगा, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या लिखा होता है? 1 लिखा होता है, तो क्या बना? PO4। आइडिया है इसके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझने में लॉजिक नहीं है। लॉजिक किसमें? ये ब्लॉक्स को जोड़ के समझने में लॉजिक है कि क्यों 3 के साथ, क्यों
एक फॉस्फेट के साथ 3 अमोनियम मिल रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? अच्छा जी, मजीद कंप्लेक्सिटी की तरफ चलते हैं। मैं आपसे ही एक्सपेक्ट करूंगा, अब मैंने नहीं बोलना, आपने जवाब देने हैं। चलें जी, अब एक काम करते हैं, हम यहां से पकड़ते हैं हाइड्रोजन को और यहां से पकड़ते हैं कार्बोनेट को। क्या बैलेंस हो गया? No, क्या sir. करें, एक और हाइड्रोजन पकड़ें? क्या बैलेंस हो गया? ये तो समझना अब आपके लिए आसान है। यहां से मसला आ रहा है आपको आगे फार्मूला लिखने में, जो कि मसला आना नहीं चाहिए। नाम क्या है इसका? शाबाश, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो ये भी आता है आपको, हाइड्रोजन कार्बोनेट। असल मसला आपका कहां पर आगे, इसका फार्मूला लिखना है। अब चार्जेस को ना देखो, चार्जेस बैलेंस हो गए, चार्जेस की कहानी खत्म हो गई। बस इतना देखो कितने हाइड्रोजन है, तो क्या लिखोगे? H2 लिखा, ओके। ब्रैकेट कहां पे आ गई? ब्रैकेट क्यों आएगी? CO3। समझ आ गया? H2 2 हाइड्रोजन और एक CO3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें भाई। मैं चाहूंगा कि ये एक लड़का है रयान, आपने अब जवाब देना है। बाकी सबने एक एक जवाब दे दिया है, इसकी प्रैक्टिस करें घर से। मैं इसके साथ एक शीट अटैच कर दी है, आपको फॉरवर्ड भी कर देता हूं। आपने वो तमाम फार्मूले लिखने हैं इसको सामने रखते हुए, ठीक है? सिमुलेशन का लिंक भी मैं आपको दे देता हूं। चलो भाई रेहान, आपने मुझे बताना है कि मैं यहां से लेड, यहां से लेता हूं जी लेड को, लेड को, और लेड के साथ मैं लगाता हूं यहां पर नाइट्राइड, नाइट्राइड। चलो शाबाश, बताओ क्या करूं? क्या ये बैलेंस हो गया? लड़का लगता है बड़ा शर्मीला है, बोलता ही नहीं है। रेहान, आपको आवाज आ रही है? बोलता है, जो समझ आती है वो बोलता है। हाँ जी रेहान, आपको आवाज आ रही है? चलो बताओ फिर आगे कितना, क्या लगाऊं, कितना लेड, लेड कितने और लगेंगे? चलें चलें, शाबाश, बोले। नहीं बोल रहा, आप बता दें फिर। एक और लेड लगा दें? चलें जी, एक और लेड लगा दिया, काम पूरा हुआ। क्या करें, एक और नाइट्रेट लगा दें? तो थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, जगह नहीं है। चलें जी, अब क्या करें, अब काम पूरा होता लग रहा है। एक और लेड लगा दें, तो अब फार्मूला तो बन गया, लेड नाइट्राइड, लेड नाइट्राइड। ये तो मुश्किल, ये तो यहां तक तो आ गया सबको, आगे शाबाश। क्या करूंगा? टू क्यों बोल रहे हैं भाई आप? Sir, PB3 PB3, N2. PB3 N2. N2। समझ आया भाई? 3 है ना, 1 2 3, और कितने नाइट्राइड है? 2। ये मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, आपके स्कूल टीचर्स या किताबों में शायद थोड़ा एक मुख्तलिफ तरीका हो, लेकिन वो लॉजिक नहीं है उसके अंदर। वो क्या तरीका है, साथ ही हम समझ लेते हैं। वो आपको कहेंगे इधर लिखें सबसे पहले लेड, फिर आगे आपको कहेंगे साथ में क्या लिखें, नाइट्रोजन। बताएं लेड पे क्या चार्ज है? शाबाश, +2। नाइट्राइड पे क्या चार्ज है? -3। वो कहेंगे इन चार्जेस को क्रॉस कर दो। क्रॉस करने का मतलब लेड के नीचे -3 नहीं, खाली 3 आएगा, और यानी लेड के नीचे 3 और नाइट्राइड के नीचे 2। वही फार्मूला बन गया, PB3N2। लेकिन वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पीछे की लॉजिक समझना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। ये ब्लॉक से आपको एग्जैक्ट समझ आया कि 2 क्यों लग रहे हैं और 3 क्यों लग रहे हैं। वजह एक ही है, चार्ज को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। ठीक हो गया, किताब की तरफ चलते हैं। स्लाइड खोलें जरा। चलें भी, अब ये कुछ मैंने फार्मूला आपकी किताबों में मेंशन किए हुए हैं, आप लोगों के लिए समझना आसान है। देखें स्टूडेंट्स, अब ब्लॉक्स तो नहीं नजर आ रहे, अब आपको खुद एनालाइज करना है। शाबाश, सबसे पहले कौन सा फार्मूला है? सोडियम
क्लोराइड। शाबाश, बताओ सोडियम पे क्या चार्ज है? +1। क्लोराइड पे क्या चार्ज है? -1। समझ गए? एक के साथ सोडियम पे +1, क्लोराइड पे -1। कैंसल मतलब एक सोडियम के साथ एक क्लोराइड लगेगा, तो क्या बना? शाबाश, NaCl। आगे Mg+2 Cl -1 समझ रहे हैं आप? इधर +2 है और इधर क्या है? -1। इनको जोड़ोगे तो एक मैग्नीशियम के साथ कितने क्लोराइड लगेंगे? 2। तो क्या बनेगा? MgCl2। इमेजिन कर रहे हैं आप? दो क्यों लगे हैं? चलें आगे देखें। मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड, शाबाश, मैग्नीशियम सल्फाइड का क्या फार्मूला होगा? मैग्नीशियम पे क्या चार्ज है? +2। सल्फाइड पे क्या चार्ज है? -2। जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फाइड। ये सिमुलेशन खोलें जरा, ये देखें। ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम और ये रहा सल्फाइड। -2 +2 का मतलब समझ आ गया कि जितने उसमें इन ब्लॉक्स हैं इसमें आउट ब्लॉक है। आउट ब्लॉक का मतलब जितनी इसकी आउट ग्रोथ है उसकी उतनी इन ग्रोथ है। मतलब कि ये एग्जैक्टली चार्ज बैलेंस हो जाएगा एक मैग्नीशियम एक सल्फर के साथ। MgS। MgS समझ आ गया आपको? जी वापस जाएं इधर उधर। आगे देखें जी, कॉपर। कॉपर के साथ सल्फेट, शाबाश। कॉपर पे भी +2, सल्फेट पे भी -2, यानी एक कॉपर के साथ कंबाइन होगा एक सल्फेट। चार्ज बराबर है, कैंसिल हो गया, एक कॉपर एक सल्फेट, तो ये क्या बना? CuSO4। जी, सोडियम कार्बोनेट। एक सोडियम पे +1 चार्ज, दो इकट्ठे होंगे तो क्या चार्ज बनेगा? +2, जो कैंसिल करेगा किसको? -2। यानी ये दो सोडियम और एक कार्बोनेट मिलकर क्या बनेगा? Na2CO3। समझ गए आप? ये फार्मूला आप चाहें तो यहां पर भी बना सकते हैं। ये देखें, एक सोडियम, सोडियम, ये सोडियम रहा, शाबाश, ये कार्बोनेट। क्या तसल्ली हो गई? नहीं, एक और सोडियम आएगा तो क्या बना? शाबाश, Na2CO3। समझ आ गया आपको? वापस आए जी। अगला देखें जी, अमोनियम सल्फेट। शाबाश, अमोनियम सल्फेट। अभी हम फार्मूला बना लेते हैं यहां पर। अमोनियम सल्फेट, ये पकड़ा अमोनियम, एक अमोनियम, सल्फेट पकड़ते हैं, क्या बराबरी हो गई? नहीं, एक और अमोनियम लगेगा तो क्या बनेगा? NH4 की ट्वाइस SO4। NH4 की ट्वाइस SO4। अब देखें जरा, NH4 की ट्वाइस SO4। इसी तरह आगे चलते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, इसको भी बना लेते हैं। शाबाश, ये रहा कैल्शियम, ये रहा नाइट्रेट। क्या बैलेंस हो गया? नहीं, एक और नाइट्रेट चाहिए, यानी कि CaNO3 की ट्वाइस। एक Ca है और NO3 कितने हैं? 2 हैं, तो क्या बनेगा फार्मूला? शाबाश, जाएं जरा उधर, दूसरी स्लाइड पे जाएं। क्या बनेगा फार्मूला? शाबाश, CaNO3। ये क्या है? ठीक हो गया, शाबाश। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला। ये सारी सिमुलेशंस मौजूद हैं। ये रहा एल्यूमिनियम, अब ये कुछ जगह खाली करते हैं। ये रहा एल्यूमिनियम, शाबाश, ऑक्साइड। क्या हिसाब बराबर हुआ? क्या करें फिर? एक और, अभी ये हिसाब बराबर हुआ, क्या लगाएं? एक एल्यूमिनियम और, शाबाश, क्या लगाएं? एक और ऑक्सीजन, एक और लगाएं। चार्ज बैलेंस करना है ना, तो ये देखें, हो गया चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस हो गया, तो बताओ कितने एल्यूमिनियम? 2 एल्यूमिनियम, कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। अब रटा लगाने वाले क्या करेंगे? रटा लगाने वाले तो ये कहेंगे आपको कि पहले लिखो एल्यूमिनियम, फिर लिखो ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज है? +3। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? -2। और आराम से कहेंगे ये 2 किसके नीचे लिखो? एल्यूमिनियम के नीचे। 3 किसके नीचे लिखो? ऑक्सीजन के नीचे। तो क्या बनेगा? शाबाश, Al2O3। लेकिन लॉजिक
तो आपको समझ आ गया कि क्यों 2 एल्यूमिनियम लग रहे हैं और क्यों 3 ऑक्सीजन लग रहे हैं। चार्ज को क्या करना होता है, बैलेंस। आगे लास्ट पे आयरन, आप जरा गौर करो, आयरन के साथ ये 3 लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि आयरन का ताल्लुक किससे है, ट्रांजिशन मेटल से है। आयरन पे +2 चार्ज भी होता है, आयरन पे +3 चार्ज भी होता है, जो भी होगा उसको यहां मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप देखो आयरन पे यहां पे क्या चार्ज लिखा हुआ है, +3, और इसके साथ हमने लगाना है OH। कितने OH आएंगे, शाबाश, 3 OH। ओके, क्लियर, खत्म। नॉलेज हमारा 5.1 कंप्लीट हो गया। इसमें 2 तरह के फार्मूले सीखे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और आयनिक फार्मूला। अब मैं आपका एक शीट दूंगा जिसमें मिक्स फार्मूलाज होंगे। पहले तो आपने पहचान करनी है मॉलिक्यूलर है और ये आयनिक है, ये पहचान 2 मिनट में हो जाती है। अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है तो आयनिक, अगर सारे ही नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूल के मुताबिक लिखना है, आयनिक फार्मूले को आयनिक फार्मूला के रूल के मुताबिक लिखना है। नहीं, सारे मेटल तो वो मेटालिक बॉन्ड होता है, समझ आ गया, उसका कोई फार्मूला नहीं होता। ओके, 2 ही फार्मूले होते हैं, या मॉलिक्यूलर कंपाउंड के या आयनिक कंपाउंड के। मॉलिक्यूलर कंपाउंड आगे से 2 तरह के हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अभी हम प्राइमरीली इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक आगे जाके पढ़ेंगे। जूम पे जो बच्चे बैठे हैं, आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से फार्मूला क्लियर हो गया है। ये सिमुलेशन जावा लैब लिखेंगे ना आप गूगल पे, जावा लैब आयनिक मॉडल, जावा लैब आयनिक मॉडल लिखेंगे तो ये सिमुलेशन खुल जाएगी। इस सिमुलेशन को आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है, और किसी भी तरह का फार्मूला आप जोड़ के आप समझ जाएंगे वो कैसे बनेगा। ओके, इंशाल्लाह कल हम 5.2 अपना जो नॉलेज है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। कोई सवाल है तो कर लें, फिर हम अपना लेक्चर एंड करें। ऑल क्लियर? ओके जी, अल्लाह हाफिज।